फ्रेंड्स, अगर आप भी हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं और आप KVS PRT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो शायद आपके लिए इंग्लिश थोड़ी टफ़ हो जाए, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो बताने वाली हूँ उसे देखकर आपको इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगी। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको वो सभी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी जिससे कि आप इंग्लिश को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे साथ तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने वो सभी नोट्स बनाए हुए हैं जो आपके काम आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जैसे जर्नल इंग्लिश की बुक है, लेकिन इसमें सब कुछ इंग्लिश में दिया हुआ है। शायद आप इसे देखकर परेशान भी हो सकते हैं और अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप इसे पढ़ पाएँ। आपके लिए मैं कुछ ऐसा लेकर आई हूँ जिससे आप इंग्लिश को सही तरीके से कर पाएंगे, वो भी कम टाइम में। देखिए कैसे। जैसे कि देखिए, ये मेरी एक ग्रामर की बुक है जो मेरी 12th क्लास की थी और ये मेरे अब काम आ रही है। कैसे? ये फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इस तरीके के ये और जितने भी शब्द हैं ये एक वचन में यूज़ होते हैं। लिखा होगा सदैव सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरीके के और बहुत सारे रूल हैं जिन्हें पढ़कर आप ग्रामर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। जैसे कि ग्रामर में एरर पूछे जाते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा जब हमें ग्रामर के रूल पता होंगे। और क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं तो हम इंग्लिश को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे न्यूज़, मसल्स, मम्स, इनिंग्स, गैलोस, पॉलिटिक्स, ये सब जो हैं सब्जेक्ट के नाम हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, सभी के अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन ये प्रयोग हमेशा आपके सिंगुलर नंबर की तरह ही होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द न्यूज़ आर ट्रू। यहाँ पर जो ये न्यूज़ है ये बहुवचन में दिखाया गया है, जबकि ये इनकरेक्ट है। करेक्ट जो आएगा आपका, द न्यूज़ इज़ ट्रू, क्योंकि जो ये न्यूज़ होती है ये एक वचन में ही हमेशा प्रयोग की जाती है। जैसे कि हमारा अगला रूल भी आप देख सकते हैं, डजन, स्कोर, 100, 1000 का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। देखिए कैसे होता है, सी बोथ 2 डजन्स एप्पल्स, लेकिन ये इनकरेक्ट है। सी बोथ 2 डजन एप्पल्स, यहाँ जो ये डजन्स भी है और एप्पल्स भी है ये गलत है। यहाँ पर डजन ही आएगा और एप्पल्स का आएगा बहुवचन, इसका बहुवचन नहीं लगेगा। इसी तरीके से ये रहा 500 रुपीज़, यहाँ हंड्रेड्स में भी ऐसे लगा हुआ है, रुपीज़ में भी। आपसे एरर में वो क्या पूछता है, इतनी छोटी छोटी सी गलतियाँ पूछता है जो आपको फाइंड आउट करनी होती हैं। इस तरीके से आपके सामने ये रहा रूल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुवचन नहीं होते। जैसे होप, चैरिटी, लव, सिंपैथी, काइंडनेस, इस तरीके के जितने भी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं उनके बहुवचन नहीं होते हैं, उन्हें हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे ये डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मोहन के साथ भी पजेसिव का और ब्रोदर्स के साथ भी पजेसिव का प्रयोग हो रहा है, जबकि ये गलत है। इसके साथ ये होना चाहिए था, द बुक ऑफ मोहन ब्रोदर्स इज़ डर्टी, ये मोहन के साथ ही सही रहेगा, बाकी ये ब्रोदर्स के साथ जो है ये गलत है। तो इसी तरीके के रूल आपको याद कर लेने हैं जो आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा दे सकते हैं। एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इसमें आपके पर्सनल प्रोनाउन का जेंडर, नंबर और पर्सन वही होगा जो उस नाउन का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट फेल्ड बिकॉज, अब ये जो ही लगा हुआ है ये स्टूडेंट के लिए लगा हुआ है, ही वॉज वीक। इसी तरीके से द गर्ल पास्ड बिकॉज सी वर्क हार्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये गर्ल है तो इसके लिए सी लगा हुआ है। इसी तरीके से आपसे वो एरर फाइंड आउट करने के लिए कह सकता है एग्ज़ाम में। देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन पूछी जाती हैं और आप देख सकते हैं ये सब हिंदी में दिया हुआ है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आप प्रीपोजिशन को आसानी से कर पाएंगे। आप देख सकते हैं, देखियो, ओन का, अपॉन का प्रयोग, टिल और टू का प्रयोग, विद और बाय का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, आप इसे हिंदी में पढ़ के समझ सकते हैं। आप इसमें से सिनोनिम्स, एंटोनियम्स भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको एक, अगर आपके सामने ये वर्ड है तो आप इनको देख के समझ सकते हैं कि इन सब का भी यही मीनिंग होगा, तो आप एक के साथ बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। देखिए, सबको हिंदी में दिया हुआ है जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए एंटोनियम्स है जिन्हें आप समझ सकते हैं, ये रहे आपके। और मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ, जैसे कि आप ईडियम्स देख सकते हैं, ये रहे आपके, आपको दिखाई दे रहे होंगे।
ये इडियम्स है जिन्हें आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये सब हिंदी में दिए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं भी आपको ये सब प्रोवाइड कराऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप जैसा चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं या फिर आप रूल्स ही याद करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम भी कम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इंग्लिश कैसे पढ़नी है, क्योंकि इंग्लिश पढ़नी तो पड़ेगी। देखिए 30 नंबर ऐसे ही नहीं होते, बहुत बड़ा आप इसे अगर छोड़ेंगे, इंग्लिश को छोड़कर तो कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकता। तो इसे जितने आप इजी तरीके से कर सकते हैं उतने इजी तरीके से आप कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखिए यहाँ तक कि ये सब भी आपके लिए हिंदी में दिया हुआ है। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो सकता है तो बहुत कुछ जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं दे सकती। आप अगर मेरे साथ बना रहना चाहते हैं तो मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।